प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर प्रेयर ग्रुप किंग जीसस पेज पर आप सभी का स्वागत है। आज की शाम एक बार फिर हम प्रभु के चरणों में आए हैं कि उसकी आराधना कर सके, उसकी प्रस्तिश कर सके, उसके वचन को सुनने पाए। हालेलुया। आइए अपने आप को तैयार करें, हम प्रभु की हुजूरी में जाएंगे। मैं सारे जो इससे पहले हम आराधना करें, सारे टीम मेंबर्स को प्रेयर ग्रुप टीम जीसस के ग्रीटिंग्स देना चाहती हूँ और धन्यवाद देना चाहती हूँ उसके सपोर्ट के लिए, प्रार्थनाओं के लिए। ब्रदर आशीष को, जिन्होंने ये मौका दिया कि हम आपके बीच में इस सेवकाई को कर सके। सारा आदर और सम्मान यीशु को देते हैं क्योंकि वो उसके योग्य खुदा है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। पिता, ये दिन आपने हमें दिया, हमें पूरा दिन आपने संभाला और शाम को प्रभु ये अवसर दिया कि हम आपके सामने धन्यवाद भरे हृदय के साथ आ सके, आपकी आराधना कर सके। पिता, आपकी स्तुति और तारीफ बड़ाई कर सके यीशु, क्योंकि आप उसके योग्य हैं। पिता, जब हम ऐसा करना चाहते, पवित्र आत्मा, हम चाहते कि आप हमारी मदद करें, आप हमारे सहायक हैं, हमारे दिलों पर, मनों पर कब्जा करें कि आज हम उत्तम आराधना की भेंट यीशु को चढ़ा सके। हालेलुया। हमारा गाना, बोलना, प्रभु वचन, सब कुछ हमारी आत्मिक तरक्की के लिए होने पाए। प्रभु, आपकी इच्छा में होकर सब कुछ करने पाए। आपको महिमा मिले यीशु। सारा जलाल आपको देते हुए इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जब हम आराधना करेंगे तो हम परमेश्वर के सामने बोल्डली जा सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारी स्तुति के योग्य खुदा है, वो डिजर्व करता है हमारी आराधना, हमारा प्रेज, हमारा उसकी महिमा करना, उसका सम्मान करना, उसे प्यार करना, रिस्पेक्ट करना, ये सब वो डिजर्व करता है। आमीन। हालेलुया। आइए आज की शाम हम आराधना करेंगे। अपने हृदयों को खोलें, अपने मनों को पूरे तन मन के साथ हम परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करेंगे। एक बात आप याद रखिए, जब हम आराधना करते हैं यीशु के सामने, उसके सिंहासन के सामने जब आराधना का भेंट चढ़ाते हैं तो हम कई चीज़ों को हमारे जीवन में अनलॉक करना शुरू कर देते हैं। स्तुति और आराधना वो की है जो कई सारे दरवाज़ों को खोलती है। आमीन। हालेलुया। आइए आज की शाम हम कई सारी आशीषों को अनलॉक करते हैं, यीशु की स्तुति करते हैं। जिंदगी मेरी आरज़ू, मेरा पहला प्यार, जिंदगी मेरी हर खुशी यीशु मसीह, जिंदगी मेरी आरज़ू, मेरा पहला प्यार, जिंदगी मेरी हर खुशी यीशु मसीह। तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन, यीशु मसीह। तेरे जैसा है कोई चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो सहना, तू राजाओं का है राजा, तेरी
जैसा बना, तेरे पीछे मैं चलता चलूं। तू ही है सच्चा खुदा, यीशु तूने है मुझको चुना, मुझे अपने जैसा बना, तेरे पीछे मैं चलता चलूं। तू ही है सच्चा खुदा, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया। Thank you, Lord. We just thank you, Father. We शुक्रिया just praise you, Father. शुक्रिया यीशु तेरा। Amen. We thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. वो परमेश्वर ऐसा खुदा है कि हम उसकी हमेशा शुक्रगुजारी कर सकते हैं। हालेलुया। वो सदा हर पल हमारे साथ रहता है, हमारी ओर से लड़ता है, हमारे साथ चलता है। आमेन। वो हर कुछ काम हमारे लिए करता है जो हमें करना होता है। हालेलुया। कितना अच्छा परमेश्वर हमारा है, कितना महान है। हालेलुया। क्यों ना हम उसकी तारीफ करें, उसकी बड़ाई करें, क्योंकि हमारे साथ है। हालेलुया। कहना ही क्या है, खुदा मेरे पक्ष में तो कौन अब मेरा विरोधी चलेगा। कहना ही क्या है, खुदा मेरे पक्ष में कौन अब मेरा विरोधी चलेगा। शैतान को हालेलुया। हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से। अब मैं जी उठा नई शक्ति से, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता चलूंगा संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता चलूंगा संग तेरे। मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ ना छोड़ेगा। डर हटा कर बल दिया, जीत तूने मुझे दिया। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से।
आगे चल सकते हैं। बढ़ता चलूंगा। मैं हमें कोई भी परेशानी रोकने ना पाए, कोई भी समस्या में रोकने ना पाए, क्योंकि हमारे साथ साथ चलता है। हालेलुया। हम इस बात को कहें कि प्रभु क्योंकि तू मेरी ओर से लड़ेगा, इसलिए प्रभु मैं विश्वास में स्थिर हूँ। आमीन। मैं तेरे साथ बढ़ता चलूंगा। हालेलुया। मैं जहाँ हूँ तेरी योजना है, मैं जैसा हूँ तेरी रचना हूँ। मेरा जीवन तेरे हाथों में, तेरे हाथों में जहाँ हूँ तेरी योजना है, मैं जैसा हूँ तेरी रचना हूँ। मेरा जीवन तेरे हाथों में, तेरे हाथों में, तेरी मर्जी मेरे लिए। We thank you, Lord. We praise you, Father. हानि और नाश की नहीं, तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। मैं हूँ अटल तेरे वादों पर, न कोई शस्त्र रोकेगा मुझे। जंजीरों को तोड़ा है तूने, तोड़ दिया तूने। तेरी मर्जी मेरे लिए ही, हानि और नाश की नहीं। तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। ओ भी थैंक यू लॉर्ड। वचन कहता है जो कल्पनाएं यीशु ने हमारे लिए की है वो हानि की नहीं और नाश की नहीं, वरन हमारे कुशल ही के लिए है। वो हमारे लिए सब कुछ समय से सुंदर बनाने वाला परमेश्वर है। उसकी योजना उत्तम है हमारे जीवन के प्रति, केवल हमें उस पर भरोसा रखते रहना है। हालेलुया। और उसे धन्यवाद देना है उस सारी योजनाओं के लिए जो हमारे जीवन के प्रति वो करता है। उसे धन्यवाद दे एडवांस में। कहें प्रभु हम तेरे योजनाओं पर, तेरे प्रॉमिसेस पर विश्वास करते हैं, क्योंकि वो अटल है। जो तूने कह दिया सो कह दिया यीशु, उसमें से एक भी न टलेगा। हम धन्यवाद देते हैं यीशु, तू कितना महान है, कितना प्रेम तूने हमसे किया। और प्रभु से उसने समय समय पर तूने वो साबित किया यीशु कि तेरे समान हमसे प्रेम करने वाला कोई नहीं, तेरे जैसा हमारे लिए विचार रखने वाला कोई नहीं, हमारे लिए कल्पना करने वाला कोई नहीं। इतना महान प्रभु है। तेरी हम तारीफ करते हैं यीशु, तेरी स्तुति करते हैं पिता, क्योंकि तू उसके योग्य है। हालेलुया। प्रभु ने हमारे लिए कई काम हमारे आंखों के सामने किए हैं, हमने उन्हें देखा भी है। बड़े अद्भुत कामों को यीशु ने हमारे जीवनों में किया है, और जब हम उसकी स्तुति और आराधना करते हैं वो भी काम कर सकता है जो हमारी आंखों ने ना देखा, जो हमारे चित्त में भी ना समाई। वो ऐसे अद्भुत काम हमारे लिए जीवन में कर सकता है। उस सामर्थी प्रभु है। ऐसे सामर्थी प्रभु की सेवा हम करते हैं और उसकी तारीफ और बड़ाई हम करते हैं। एक बार और फिर आखिरी बार हम कहें पूरे विश्वास के साथ, मैं हूं अटल। आमीन।
मैं हूँ अटल तेरे वादों पे, न कोई शस्त्र रोकेगा मुझे। जंजीरों को तोड़ा है तूने, तोड़ दिया Thank you, Jesus, that you have broken every chain, God. We just thank you, Lord, for all the plans and purpose that you have for us, God. हानि और नाश की नहीं, वो तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। Just thank you, Father. We just thank you, Lord. We just praise you, Father, and give you all the honor and praise. Thank you, Jesus. प्रेज द लॉर्ड। आशा करते हैं कि आप सब प्रभु में स्वस्थ, भले चंगे और आशीषित हैं, और प्रभु के अनुग्रह में आप और मैं तरक्की कर रहे हैं, ऐसी मैं उम्मीद लगाए रखा हूं। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो बैठ जाइए कुछ पल और प्रभु के वचन से हम कुछ बातों को सुनेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे कि आज प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है। हालेलुया। उसके वचन में ताकत है, उसके वचन में क्षमता है कि वो मेरे और आपके जीवन को बदल सकता है। उसका एक कहा गया वचन हमारे जीवन को पूरी रीति से घुमा सकता है। और यदि मैं और आप धीरज के साथ आज बैठेंगे तो मेरा विश्वास है कि प्रभु मुझसे और आपसे कुछ कहना चाहता है। हालेलुया। सो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पीजीटीजे या प्रेयर ग्रुप टीम जीसस का, जिन्होंने ये अवसर दिया है कि हम आप लोगों के सामने आ सके। और नीमच मध्य प्रदेश का जो चर्च है, बिग चर्च, उनकी तरफ से हम आप सभी को ग्रीटिंग्स भेजते हैं, अभिवादन करते हैं। और प्रभु में जितने हमारे प्रिय भाई बहन हैं, हम आप सबको प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं। हालेलुया। चलिए, आज का जो विषय है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वो है मार्क्स ऑफ द किंगडम, या परमेश्वर के राज्य के जो मार्क हैं या जो निशान हैं वो क्या होने चाहिए। हालेलुया। अक्सर हम अच्छे अच्छे मैसेजेस को सुनना पसंद करते हैं, जो चंगाई से रिलेटेड हैं, जो छुटकारे से रिलेटेड हैं, और आशीषों के ऊपर जो मैसेजेस होते हैं हमको बहुत पसंद आते हैं। परंतु बीच बीच में हमें मनन करने के वचनों को भी सुनना है, ताकि प्रभु इन अंतिम दिनों में अपनी कलीसिया से क्या कहना चाह रहा है वो सुनना बहुत जरूरी है। आमेन। प्रकाशित वाक्य में हम आते हैं तो वहां पर लिखा है कि भाई कलीसिया सुन ले कि आत्मा क्या कहना चाहता है। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है कि जो आत्मा है वो ना सिर्फ चंगाई और छुटकारे और आशीष के वचन भी बोलता है, परंतु उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उस पर भी वो मेरे और आपके ध्यान को लेकर के आना चाहता है। तो आज की शाम जिस कुछ पलों के लिए हम जो परमेश्वर के राज्य के लोगों के क्या निशान हैं उसके ऊपर हम थोड़ी देर मनन चिंतन करने का प्रयास करेंगे। और मेरा विश्वास है कि यदि हम इन बातों को मनन करेंगे, इसके पीछे चलने की कोशिश करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो जो आशीषें हैं वो सब हमारे पीछे पीछे चलेगी। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है
कि सबसे पहले तुम मेरे धर्म और मेरे राज्य की खोज करो। तो जब हम ऐसा करेंगे तो ये सारी बातें हमारे साथ जुड़ती जाएगी। ओके। अक्सर जब त्योहार आते हैं तो जो दुकानदार होते हैं वो अपने प्रोडक्ट के साथ कुछ चीजों को फ्री में हमें देते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फ्रिज खरीदता है तो उसके साथ एक मिक्सर ग्राइंडर आपको शायद दुकान वाला फ्री में दे दे। ओके, आप ये चीज ले रहे हैं, चलो ये सब चीजें फ्री में आप ले लो। तो ऐसे कई चीजें हैं जो परमेश्वर ने हमको फ्री में दी है, हमको कुछ नहीं करना है उसके लिए। आमीन, है ना। परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया। अब हमारे और कुछ चिंता पालने की जरूरत मुझे और आपको नहीं है। परंतु जो मेन बात है, जो प्रभु हमारे ध्यान को आकर्षित करना चाहता है, उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। ओके, सो इस पृथ्वी पर अगर आप नोट करेंगे तो 3 किस्म के राज्य ऑपरेट करते हैं। नंबर 1, परमेश्वर का राज्य, जिसे ज्योति का राज्य भी हम कहते हैं। नंबर 2, अंधकार का राज्य, जो शैतान का राज्य है। एंड नंबर 3, इंसानों के राज्य भी ऑपरेट करते हैं। जनरली जो इंसान का राज्य है या मनुष्यों का जो राज्य है वो आइदर ज्योति से प्रभावित होगा या अंधकार से प्रभावित होगा। ओके, सो ये 3 राज्य कार्य करते हैं। तीनों राज्यों के अपने अपने जो तौर तरीके होते हैं, उनके अलग निशान होते हैं, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, आप और मैं पहचान सकते हैं कि एक जो व्यक्ति है वो किस राज्य का सिटीजन है या किस राज्य का वो नागरिक है। हालेलुया। ओके, सबसे पहले अगर हम देखें, अगर मनुष्यों के राज की बात करें, तो अगर मुझे पहचानना है कि कौन सा व्यक्ति जापान का है, तो मैं उसको पहचान सकता हूं, क्योंकि उसके कुछ निशान है, उसके कुछ चिन्ह है जो मुझे ये इंडिकेट करेगा कि ये व्यक्ति जरूर हो ना हो ये जापान का रहने वाला है। वो कैसे कह सकते हैं? मैं उसका चेहरा देखूंगा, फ्लैट फेस है कि राउंड फेस है कि कलर क्या है। ओके, उसके क्या वो किमोनो पहनता है या उनकी जो पोशाक है वो पहनता है, वो भाषा क्या बोलता है, उसकी भाषा को सुन करके मैं अंदाज लगा सकता हूं कि वो कौन से राज्य का है। ओके, उसी तरीके से यदि हम अंधकार के राज्य के विषय की बात करें, तो एक व्यक्ति के बर्ताव से, उसके बिहेवियर से, उसके सोचने के तरीके से, उसके कार्य करने के तरीके से, उसकी नैतिक मूल्यों को देख करके हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जरूर अंधकार की राज्य का ये एक नागरिक है। हालेलुया। आजकल हम पोशाक देख करके भी बोल सकते हैं कि जरूर आप देखते होंगे लोग कि कैसे अलग अलग तौर तरीके अपनाते हैं, फैशंस अपनाते हैं, उनको देख करके लग जाता है कि यार ये अंधकार के राज्य के लोग हैं। ओके, उसी तरीके से अगर हम देखें तो इवन परमेश्वर के राज्य के जो लोग होते हैं, उनको देख करके, उनके हाव भाव को देख करके, उनके चाल चलन को देख करके, उनकी नैतिकता को देख करके हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये परमेश्वर के राज्य की संतान है। हालेलुया। अफ्रीका में कई ऐसी ट्राइब्स हैं, कई ऐसी जातियां हैं जो अपने हाथ पे निशान करती, वो अपने आप को काटते हैं और उनके चेहरे को काटते हैं, और जब आप उनको देखोगे तो उनके चेहरे पर ढेर सारे ऐसे निशान आपको नजर आएंगे, और आप बता सकते हो, अगर आप जानकार व्यक्ति हैं तो आप बता सकते हो कि ये नाइजीरिया की ट्राइब है, ये ज़ाम्बिया की ट्राइब है, ये कहाँ की ट्राइब है। ठीक है, उसी तरीके से हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि परमेश्वर के राज्य की संतान के निशान क्या होना चाहिए। हालेलुया। ओके, जब मैं और आप इस दुनिया में आए, जब हमारा जन्म हुआ, तो हम डायरेक्टली पैदा हुए अंधकार के राज्य में। ठीक है, हमारा जो स्वभाव था, हमारा जो रहन सहन था, हमारी आदतें थी, लोगों के साथ बातचीत करने का जो तरीका था, हमारी इच्छाएं, हमारी चाहतें, सब कुछ मसीह के स्वभाव के विपरीत थी।
ओके, फिर हमें बाइबल बताती है कि हम क्रोध की संतान थे, स्वभाव से ही क्रोध की संतान थे। मतलब हमको देख करके किसी को भी गुस्सा आ सकता है ना, परमेश्वर प्रसन्न नहीं थे। हालेलुया। ओके, फिर जो पाप की जो भावनाएं थी हमारे जीवन में बड़ी प्रबल थी। हमारी जो इच्छाएं जो थी वो पाप की तरफ ही थी। ओके, परंतु एक समय आया जब वो अनुग्रह जो मनुष्यों में उद्धार लेकर के आता है, वो अनुग्रह हमारे जीवन पर आया। और जब ये अनुग्रह हमारे जीवन पर उतरा तो हमारा उद्धार हो गया। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि उसने हमें अंधकार के राज्य के वश से निकाल करके हमें ज्योति के राज्य में प्रवेश कराया। आमीन। ओके, तो जब ज्योति के राज्य में प्रवेश किया तो जो ज्योति के राज्य के लक्षण है, जो चिन्ह है, हमारे जीवन में आना चाहिए। हालेलुया। यदि मुझे और आपको किसी और देश की नागरिकता अगर हम लेते हैं तो उनके कानून के हिसाब से मुझे और आपको चलना पड़ेगा। ओके, हम ये नहीं कह सकते कि जो काम हम इस राज्य में कर रहे हैं वो वहां जाकर के हम वही करें। हालेलुया, नहीं तो हमारे ऊपर पेनल्टी आएगी। ओके, सो परमेश्वर ने मुझे और आपको अंधकार के राज्य के वश से निकाल करके हमें ज्योति की संतान बनाया, ज्योति की राज्य में उसने प्रवेश कराया। ओके, हमें ऐसा कहा गया है कि हम ज्योति की संतान हैं। आमीन। ओके, सो अब हम पाप की अभिलाषाओं से चलित नहीं है, अब हम उनके अनुसार नहीं चलते, परंतु जो स्वर्ग के राज्य का प्रोटोकॉल है या जो स्वर्ग के राज्यों का नियम कायदे कानून है उसके हिसाब से हमारा जीवन हो गया है। ओके, बट अक्सर ऐसा देखा गया है कि स्वर्ग के राज्य के नागरिक होने के बावजूद भी हमारा जो जीवन है वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम अभी भी बीच में खड़े हैं। कभी कभी इधर के काम कर लेते हैं, कभी कभी हम उधर के काम कर लेते हैं। हम जहां रहते हैं, नीमच जो शहर है, उसके पास एक और रेलवे स्टेशन है ना। उस स्टेशन का नाम अगर मैं गलत ना हूं तो वो भवानी मंडी है। तो वहां पर क्या है कि वहां पे जो रेलवे स्टेशन है उसमें प्लेटफॉर्म दोनों तरफ है। तो एक तरफ राजस्थान होता है, एक तरफ एमपी होता है। ओके, तो आप 2 कदम लेंगे तो आप राजस्थान में आ सकते हैं, 2 कदम इधर लेंगे तो आप एमपी में आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कई बार हम एक ऐसा जीवन जीते हैं जो कभी कभी अंधकार के राज्य में चले जाते हैं, है ना। हमारा जो बिहेवियर है ना, स्वर्ग के राज्य के होने के बावजूद भी कभी कभी हमारा जो एक्शन है वो गलत क्षेत्र का दिखाई में देता है। हालेलुया। ओके, सो यहां पर मैं आपको 6 बातें सामने रख रहा हूं जो मेरे और आपके जीवन में होना जरूरी है। अगर हम कहते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं, अगर हम स्वर्ग के राज्य के नागरिक हैं, तो हमारे जीवन में ये बातें होना चाहिए। नंबर 1, बाइबल हमें बताती है, पहला कुरिन्थियों 4:20 में, वहां पर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है परंतु किस में है? सामर्थ्य में है। ओके, तो जो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य का अधिकारी है या परमेश्वर के राज्य का नागरिक है, वो सिर्फ बात नहीं करता है परंतु उसकी लाइफ में परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट होती है। वो एक नॉर्मल जीवन नहीं जीता है, परंतु वो एक ऐसा जीवन जीता है जिसकी लाइफ परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा पावर्ड है या चलित है। हालेलुया। तो हम सिर्फ ठनठनाते हुए पीतल और झनझनाती हुई झांझ के समान नहीं है जो बोलते बहुत हैं और बहुत आवाज करते हैं कि सामने वाला अपना कान बंद कर ले, परंतु जब हम बोलते हैं तो परमेश्वर के वचन के अनुसार उसमें सामर्थ्य प्रकट दिखाई देना है। हालेलुया। ओके, सो जो पावर होता है वो एक ऐसी क्षमता प्रदान करता है कि वो रुकी हुई चीजों को आगे चला सकता है। जो मृतक चीज है
उसमें जीवन ला सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक वाटर पंप है, अपने आप में वो किसी काम का नहीं जब तक कि आप उसको पावर से जोड़ ना दो। हालेलुया। अगर आप एक बहुत एक्सपेंसिव पंप को लेकर के आए हैं, खेत में भी आपने इंस्टॉल कर दिया है, सब कुछ आपने लगा दिया है, परंतु अगर पावर नहीं दिया तो वो काम नहीं कर सकता जिसके लिए वो बनाया गया है। उसी तरीके से मैं और आप जो स्वर्ग के राज्य के नागरिक हैं, हमारा पहला निशान यह है कि वो परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा चलित होना है। हालेलुया। तभी हम कह सकते हैं कि ये जो जन है ये स्वर्ग के राज्य का एक नागरिक है। हालेलुया। हमारे जीवन किस चीज से मार्क्ड होना चाहिए? परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा। ओके। अब एक बड़ा फेमस स्क्रिप्चर है जो हम अक्सर कोट करते हैं, अक्सर जो प्रचारक हैं वो कोट करते हैं। वो क्या है कि तुम यरूशलेम में ठहरे रहो, है ना। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं, प्रेरितों के काम उसके 1 के 8 वर्ष में लिखा है कि तुम यरूशलेम में ठहरो जब तक कि तुम सामर्थ ना पाओ। ये सामर्थ कब मिलेगा? बोले जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। ओके, तो ये बात पक्की हो गई कि भैया जो स्वर्ग के नागरिक, स्वर्ग के राज्य के नागरिक हैं, हालेलुया, उनके लाइफ में एक जो मार्क दिखाई देगा वो क्या है? सामर्थ। हालेलुया। और जब ये सामर्थ आएगा तो वो जो काम नॉर्मल तरीके से नहीं हो सकता है, शारीरिक तरीके से नहीं हो सकता है, वो आपके जीवन में होना शुरू हो जाएगा। ओके, जो चीज मरी हुई है वो जीवित हो जाएगी, जो चीज स्टेशनरी है, रुकी हुई है, वो आगे चलने लग जाएगी। परंतु ये किसके द्वारा होगा? तो ये पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा होगा। हालेलुया। ओके, सो परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है परंतु किस में है? सामर्थ में है। ये सामर्थ हमको कहां से मिलेगा? तो भाई ये जो सामर्थ है वो पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे और आपको मिलेगा। हालेलुया। सो परमेश्वर के राज्य का जो नागरिक होता है उसका रिश्ता किससे? पवित्र आत्मा के साथ एक बहुत ही तगड़ा रिश्ता होता है। और जब वो इतना डीप रिश्ता पवित्र आत्मा के साथ रखता है तो हर कदम पर होली स्पिरिट की पावर उसको आगे बढ़ने की शक्ति देता है। हालेलुया। ओके, सो अगर हम आगे देखें तो ये जो पावर है एक साधारण व्यक्ति और परमेश्वर के राज्य के जो नागरिक है उसको डिस्टिंग्विश कर लेता है। अगर एक नॉर्मल व्यक्ति होगा तो पवित्र आत्मा की पावर उसके लिए अवेलेबल नहीं है, परंतु अगर परमेश्वर के राज्य का नागरिक है तो उसके लिए क्या अवेलेबल है? परमेश्वर के राज्य की सामर्थ, यानी पवित्र आत्मा की सामर्थ उसको आगे चलाती है। ओके, सो जब एक साधारण व्यक्ति प्रार्थना करता है तो हम प्रार्थना हो जाती है तो हम आमीन बोल देते हैं, उसके बाद हम भूल जाते हैं। परंतु यदि कोई व्यक्ति आत्मा की सामर्थ से भर करके दुआ करेगा तो डेफिनेटली वो जो जगह है वो हिल जाएगी। आपको लगेगा कि नहीं यहां पर कुछ हुआ है। क्यों हम ऐसा कह पाते हैं? क्योंकि होली स्पिरिट की जो पावर है उसने हम जैसे मनुष्यों की प्रार्थना को पावर्ड कर दिया है। उसने हमको एक ऐसी ताकत दी है कि हम ऐसे रूप में प्रार्थना कर पाए। आमीन। हालेलुया। मुझे याद है एक बार एक ऐसा सेमिनार हो रहा था जहां पर हम होली स्पिरिट के बारे में सीख रहे थे और जो प्रचारक थे उन्होंने एंड में कहा कि कोई भी एक जन प्रार्थना करने में अगुवाई करे, और सब रुके हुए थे क्योंकि एक बड़ा प्रचारक था। अचानक से एक छोटी सी बच्ची, उसकी उम्र शायद 10 से 11 साल की होगी, अचानक से जो उसने प्रार्थना शुरू करी और जो उसने प्रार्थना करी, जिस आवाज से प्रार्थना करी, जो शब्द उसने इस्तेमाल किए, सबके मुंह खुले रह गए। अरे ये बच्ची ऐसी प्रार्थना कैसे कर सकती? तब अंदाजा हुआ कि होली स्पिरिट ने उसको प्रार्थना करने की मदद करी। आमीन। तो सबसे पहली बात यह है कि वो व्यक्ति जो स्वर्ग के राज्य का नागरिक है वो पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा
प्रोपोगेट होगा या उसको चलाया जाएगा किसके द्वारा? होली स्पिरिट के पावर के द्वारा। ओके, चलिए नंबर 2 हम देखते हैं रोमी की पत्री, उसका 14वां अध्याय है और उसकी 17वीं आयत। वहां पर ऐसा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का जो राज्य है खाना पीना नहीं है, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद जो पवित्र आत्मा से होता है। वापस से होली स्पिरिट आ गई। हालेलुया। कितनी बातें बताई? धर्म, मेल मिलाप और वो आनंद जो पवित्र आत्मा से होता है। ओके, सबसे पहली बात, वो नागरिक जो परमेश्वर के राज्य का है, उसके अंदर आपको धर्म की बात दिखाई देगी या धार्मिकता की जो बातें हैं वो आपको नजर आएगी। वो व्यक्ति खाना पीना, उसका खाना पीना जरूरी है ना, पानी पीने की बात कर रहा हूं मैं। ओके, मैं वो दूसरे पीने की बात नहीं कर रहा, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो नॉर्मल जो काम होते हैं, खाना पीना, ये हमारी प्राथमिकता नहीं होगी, परंतु प्राथमिकता या जो जोर है वो किस बात पे होगा? वो धार्मिकता के ऊपर होगा। हालेलुया। ओके, सो धार्मिकता मतलब परमेश्वर की दृष्टि में सही खड़ा होना, ये धार्मिकता है। जो परमेश्वर चाहता है वो करना, ये धार्मिकता है। ओके, सो नो मैटर क्या सर्कमस्टेंस है, नो मैटर क्या परिस्थिति है, आप हमेशा परमेश्वर की आज्ञाओं को प्रथम स्थान देंगे। क्यों? क्योंकि आप स्वर्ग के राज्य में के नागरिक हैं और ये आपका एक निशान है, यह आपका चिन्ह है। ओके, जो परमेश्वर के राज्य का नागरिक है उसको दूसरों की आलोचना करने में आनंद नहीं आएगा। ओके, वो व्यक्ति अपने भाई को न्याय नहीं करेगा, उसका वो ठट्टा नहीं उड़ाएगा, वो उससे जलन नहीं रखेगा, वो उसको नीचे नहीं दिखाएगा, उससे बैर भाव नहीं रखेगा। क्यों नहीं रखेगा? क्योंकि ये व्यक्ति स्वर्ग के राज्य का नागरिक है और पवित्र आत्मा उसके भीतर प्रभु यीशु मसीह का सा स्वभाव उसके अंदर डालती है। और क्योंकि जब वो प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव उसके भीतर पैदा करती है और उसको ऐसे चलाती है, तो वो व्यक्ति कभी भी ऐसे कोई काम नहीं करेगा जो पवित्र आत्मा को ठेस पहुंचाता है। हालेलुया। ओके, वो व्यक्ति जो परमेश्वर के राज्य का नागरिक है, वो कभी भी क्षमाहीनता में अपने जीवन को नहीं बिताएगा। क्यों नहीं बिताएगा? क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें एक दूसरे को क्षमा करना है। कितनी बार क्षमा करूं मैं? 7 बार क्षमा करूं क्या? अरे नहीं, 7 बार तो कुछ भी नहीं है। 70 डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय 7, आप इतने टाइम भी अगर आपको माफ करना पड़े तो हाँ, हमें माफ करना पड़ेगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम स्वर्ग के राज्य के नागरिक हैं। हम किसी का न्याय नहीं करेंगे, हम किसी का क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम स्वर्ग के राज्य के नागरिक हैं। हालेलुया। स्वर्ग का राज्य कैसा है? धर्म है। ओके, सो आगे हम बढ़ते हैं। वो व्यक्ति कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। आमीन। छोटी छोटी बातों पे कभी कभी लोगों के मुंह से झूठ निकल जाता है, परंतु स्वर्ग के राज्य के नागरिक का ये निशान है कि वो धर्म की बातों पर अटल रहेगा, है ना। रोमी के 8 और 6 से लेके 8 में पढ़ेंगे तो वो कहता है कि पुराने जीवन में हम धर्म के दास नहीं थे परंतु पाप के दास थे, परंतु अब जब मसीह यीशु में हम आ गए हैं तो हम किसके दास बन गए हैं? धर्म के दास बन गए। धर्म के दास होने से पवित्रता उत्पन्न होती है और पवित्रता का जो अंत है वो अनंत जीवन है। हालेलुया। ये कहाँ मिलेगा? तो ये रोमी के 6 अध्याय में मिलेगा। आप जब आप फ्री हो तो आप उस वर्स को पढ़ सकते हैं। ओके, नंबर 3,
तीसरी बात। ओके, सबसे पहले हमने कहा कि स्वर्ग के राज्य के नागरिक जो हैं उसमें परमेश्वर की सामर्थ्य दिखाई देगी। नंबर 2 हमने देखा कि वो धार्मिकता पर उसका ध्यान रहेगा। नंबर 3 जो बातें हैं वो कहता है कि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप। मेल मिलाप, जो प्रभु यीशु मसीह के राज्य के लोग हैं, जो परमेश्वर के राज्य के लोग हैं, उनका जो मेन मकसद होगा वो क्या होगा? मेल मिलाप। लड़ाई झगड़े पे नहीं, चाहे चर्च हो चाहे फैमिली हो, ये लोग हमेशा मेल मिलाप की बात करेंगे। वो एक दूसरे को माफ करके भूल जाने की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर के राज्य के लोग हैं। वचन में लिखा है मत्ती 5 में, धन्य है वे जो मेल मिलाप करते हैं क्योंकि वो परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। तो ये एक चिन्ह है, ये हमेशा मेल मिलाप की बात करेंगे। चाहे पति का के साथ रिश्ते की बात हो, चाहे पत्नी के साथ रिश्ते की बात हो, चाहे चर्च में आपसी रिलेशनशिप की बात हो, या इवन अगर समाज की बात हो, जो परमेश्वर के राज्य के लोग हैं वो हमेशा मेल मिलाप की बात करेंगे। आप एक दूसरे को अलग नहीं करेंगे, आप ऐसा लोगों को ठोकर खाने का मौका नहीं देखेंगे, परंतु आप मेल मिलाप की बात करेंगे। आप अपने दुश्मन को भी अपने गले से लगाने का प्रयास करेंगे। हालेलुया। और आप हमेशा माफ करना और दूसरे के अपराधों को भूल जाने की बात करेंगे। हालेलुया। आप हमेशा चर्च में, अपनी कलीसिया में यूनिटी की, एकता की बात करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आप परमेश्वर के राज्य की संतान है। और परमेश्वर का राज्य खाने पीने में नहीं है, परंतु किस किस बात में है? धर्म में है, मेल मिलाप में है। एंड जो तीसरी बात है वो किस में है? वो आनंद जो पवित्र आत्मा से पैदा होता है। ओके, सो इसके साथ ही हम उस आनंद के बारे में बात करेंगे। चौथी बात बता रहा हूं, आनंद। जो व्यक्ति प्रभु के राज्य का नागरिक है वो पवित्र आत्मा, देखो वापस से आ गए होली स्पिरिट के बारे में, हम वापस से आ गए। क्या है होली स्पिरिट के बारे में? कि एक आनंद है जो उसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, वो हमारे जीवन में रहेगा। एक विश्वासी का एक चिन्ह यह है कि चाहे परिस्थिति कैसे हो, चाहे लोग आपको कुछ नहीं समझते, आपको मौका नहीं देते, फिर भी आपके भीतर क्या होगा? आनंद होगा। हालेलुया। आपके बारे में क्रिटिसाइज करेंगे, आपके दिल में क्या होगा? आनंद होगा। आपका न्याय करेंगे, आपके दिल में क्या होगा? आनंद होगा। हालेलुया। इनफैक्ट आपको परसिक्यूट भी करेंगे, आपको सताएंगे भी, तो भी आपके दिल में क्या होगा? आनंद होगा। हालेलुया। आपको इवन मौत की सजा सुना सकते हैं, फिर भी आप हताश निराश नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि एक आनंद है जो सिर्फ और सिर्फ होली स्पिरिट ही प्रोड्यूस कर सकता है। वो आपके और मेरे जीवन में जब काम करेगा, तो आंधी आए, तूफान आए, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, एक आनंद है। याद रखिए, जो कौन प्रोड्यूस करता है हमारे जीवन में? होली स्पिरिट प्रोड्यूस करता है। वो आपको तसल्ली देगा। हालेलुया। जब हम पुराने संतों की लाइफ के बारे में देखते हैं, पतरस का मरने का समय आया तो वो खुशी खुशी तैयार होगा। उसने भागने की कोशिश नहीं की। एक कमेंट्री में कोई व्यक्ति ऐसा लिखा है कि पतरस ने ऐसा किया, ऐसा कहा, कहीं तो उसने रिकॉर्ड उसने पढ़ा होगा, तो पतरस ने ऐसा किया कि इस वक्त का मुझे बेसब्री से इंतजार था। हालेलुया। उसने ये तक कह दिया कि यीशु मसीह को सीधे क्रूस पर लटकाया गया, मुझे सीधे मत लटकाओ क्योंकि मैं इसके लायक नहीं हूं, मुझे उल्टा लटकाओ। और तब उसको उल्टा क्रूस पर टांगा गया। हालेलुया। तो ये सब ऐसे क्यों कर पाया? क्योंकि उसके हृदय में एक आनंद था जो होली स्पिरिट ने डाला था, जो दुनिया की बातें उस आनंद को छीन नहीं सकती। आज अगर आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जिनके कोई प्रियजन प्रभु के पास चला गया है, आपकी फैमिली में डेथ्स हुई है, या आप बहुत निराश हो, उदास हो, मैं आपको रिमाइंड करना चाहता हूं कि एक आनंद है जो सिर्फ होली स्पिरिट आपको दे सकता है। वो आपको देगा। हालेलुया। वो आपको देगा। आमेन। सो कभी भी निराश, हताश और परेशान नहीं होना है, बिकॉज देयर इज अ जॉय दैट इज गिवन बाय द होली स्पिरिट।
आमीन। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत जल्दी जल्दी हम चलते हैं। पांचवी बात, ओके। सो पांचवी बात में मत्ती रचित सुसमाचार उसके 12वां अध्याय और 28 आयत में क्या लिखा है। यीशु मसीह कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और वो ये कहते हैं कि यदि मैं दुष्ट आत्माओं को परमेश्वर की आत्मा के द्वारा निकालता हूं, तब ये जान लो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ चुका है। ओके, तो वो ये बता रहा है कि यदि हमारे जीवन में डिलीवरेंस होता है या छुटकारा होता है, ओके, तो ये जो छुटकारा जब शैतान का राज्य हमारे जीवन से हटा करके हमें लिबरेट किया जाता है, हमारे आजाद किया जाता है, तो ये प्रमाण है कि परमेश्वर का राज्य हमारे निकट है। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग ये कहते हैं कि नहीं भाई, डिलीवरेंस मिनिस्ट्री जैसी कोई चीज नहीं है। कई लोग ऐसा कहते हैं, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि छुटकारे की जो सेवकाई है वो कलीसिया में होना जरूरी है ना। एक स्त्री जब यीशु के पास आई तो यीशु ने कहा कि बच्चों की रोटी, तो उसमें हीलिंग भी है और डिलीवरेंस भी है ना, तो चंगाई भी है और छुटकारा भी है। जब यीशु मसीह अंतिम आदेश अपने चेलों को दे रहा था, तो उसने मरकुस रचित सुसमाचार उसके 16वां अध्याय 16 और 17 आयत में उसने कहा है कि जो मुझ पर विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा वो उद्धार पाएगा, और जो मुझ पर विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। ओके, उसके बाद वो कुछ चिन्ह बता रहे हैं, यीशु मसीह कुछ चिन्ह बताते हैं कि वो लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे उनमें क्या चिन्ह होंगे। उसमें सबसे पहला पॉइंट ये है, उसने ये नहीं कहा कि पहले वो टंग्स बोलेंगे या अन्य भाषा बोलेंगे। सबसे पहला चिन्ह जो वो है, यीशु मसीह बोलते हैं कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। तो जो डिलीवरेंस है, हालेलुया, अगर हमारे जीवन में डिलीवरेंस हो गया है, हम छूट गए हैं, हम आजाद हो गए हैं शैतान के वश से। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पोजेस्ड हैं, परंतु हो सकता है कि हम दुष्ट आत्मा के द्वारा सताए गए हैं। हो सकता है ओके, हो सकता है कि कहीं ना कहीं हम सताए गए हैं। तो जब यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा हमको छुटकारा देता है, तो ये चिन्ह है कि परमेश्वर का राज्य हमारे निकट है। हालेलुया। जब एक राज्य हटता है तो दूसरा राज्य हमारे जीवन में स्थापित होता है। ओके, सो कभी भी छुटकारे की सेवकाई को हम तुच्छ न जाने। छुटकारे की सेवकाई को ये मत बोलना कि ये सिर्फ अन्य जाति के लिए है। मैंने कई ऐसे विश्वासियों को छुटकारा स्वीकार करते हुए देखा है जो अन्य भाषा बोलते थे, जो बहुत एक्टिव थे चर्च में, जो वर्शिप कराते थे, जो अलग अलग तरीके से वो परमेश्वर की सेवा करते थे, परंतु उनके जीवन में भी मैंने छुटकारे को होते हुए देखा है। हालेलुया, पढ़ा है। ओके, सो यदि हम अपने दिमाग को खुला रखेंगे परमेश्वर के वचन की तरफ, ना परमेश्वर की वचनों की तरफ, तो परमेश्वर हमें डेफिनेटली इस डिलीवरेंस को देगा। ओके, बाइबल में लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। तो वचन हमें डिलीवर करता है। नंबर 2, जहां आत्मा है वहां आजादी है, तो होली स्पिरिट हमें डिलीवर करता है। ओके, यीशु मसीह कहता है कि ये जो दुष्ट आत्माओं को निकालने का काम मैं कैसे करता हूं, अपने आप से नहीं करता हूं, परंतु होली स्पिरिट की या पवित्र आत्मा की मदद से मैं करता हूं। हालेलुया। तो डिलीवरेंस का काम भी किसके द्वारा होता है? होली स्पिरिट के द्वारा होता है। हालेलुया। ओके, आखिरी बात बोल करके हम समाप्ति की और बढ़ेंगे। छठी बात, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय है और 12वीं आयत। ओके, सो यहां पर ऐसा लिखा है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य पर जोर होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। तो जोर किसके ऊपर लग रहा है? परमेश्वर के राज्य के ऊपर। ओके, और जो बलवान है वो उसको क्या कर लेते हैं? खींच लेते हैं। तो यहां पर
ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिकली सब चीजें हमें मिल जाती है। यहां पर एक कैटेगरी के बारे में बताया जा रहा है। वो कैसे लोग हैं? वो बलवान लोग हैं। और वो क्या कर लेते हैं? वो छीन लेते हैं, ले लेते हैं। हालेलुया। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो लोग है ना, वो ऐसे मीडियोकर लोग नहीं है, परंतु वो पूरी रीति से समर्पित लोग हैं। और समर्पित लोगों के जीवन में आप परमेश्वर के राज्य को प्रकट होते हुए देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने परमेश्वर की बातों को सीरियसली लिया है। ओके, तो यहां पर बलवान लोगों के बारे में बात हो रही है। तो हमें बल कहां से मिलेगा? यशायाह के 40 अध्याय में लिखा है, जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करेंगे। हालेलुया, नया बल प्राप्त करेंगे। ओके, कई लोग बोलते हैं बस जो पहली बार हुआ था ना, जब आपने होली स्पिरिट को पाया, बस अब और कुछ, आपको और कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ मिल गया। परंतु बाइबल हमें बताती है कि प्रेरितों के काम में 3 बार जो जो प्रभु के चेले थे वो आत्मा से भर गए, है ना। एफिसियों की पत्री पढ़ेंगे तो वो कहता है कि आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस है। भरते जाओ, भरते जाओ, कीप ऑन बीइंग फिल्ड। ओके, तो जब हम कीप ऑन बीइंग फिल्ड होंगे या हम परिपूर्ण होते जाएंगे, हालेलुया, हमें क्या मिलेगा? बल मिलेगा। और जो बलवान है वो परमेश्वर के राज्य की बातों को अपने जीवन में घटते हुए देखेगा। घटते मतलब प्रकट होते हुए देखेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं और आप, यदि हमारा उद्धार हुआ है तो हम एक बहुत ही कहना चाहिए महत्वपूर्ण जगह यीशु मसीह में हम प्रवेश कराए गए हैं। हमें बिठाया गया है, हमें पोजीशन किया गया है, और हमारे पास परमेश्वर के राज्य की सारे जो प्रावधान हैं, जो प्रोविजंस हैं, जो प्रबंध है, वो सब हमारे लिए तैयार है। हालेलुया। परंतु एक जो इंटरेस्टिंग बात मैं बोल करके समाप्त करना चाहूंगा वो ये है कि ये सारी बातें होली स्पिरिट या पवित्र आत्मा से रिलेटेड है। आमीन। वो ही है जो हमारे जीवन में स्वर्ग की बातों को लेकर के आता है। ओके, ठीक से मुझे याद नहीं आ रहा वो स्क्रिप्चर, परंतु शायद पहला कुरिन्थियों है या दूसरा कुरिन्थियों, उसके दूसरे अध्याय में ऐसा लिखा है कि आत्मा जानता है कि परमेश्वर की मनसा क्या है और मनुष्य के हृदय में क्या है, और वो हमें सब बातों के विषय में बताता है जो हमारे लिए दिया गया है। हालेलुया। होली स्पिरिट के बगैर मैं और आप पावरलेस लोग हैं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ओके, पर याद रखिएगा कि हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी दी गई है कि हम परमेश्वर के राज्य को इस अंधकार में संसार में प्रकट करें। ओके, जब कहा गया है कि आप जगत की ज्योति हो, तो जगत की ज्योति कैसे बन सकते हैं? जब तक ये पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा परमेश्वर के राज्य को हम प्रकट नहीं करते, तब तक हम ज्योति नहीं बन पाएंगे, है ना। हम वो स्पेशल लोग नहीं दिख पाएंगे। हालेलुया। आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, एक बहुत ही निकटतम संबंध में हम प्रभु यीशु मसीह के साथ आए, पवित्र आत्मा के साथ हम आ जाएं, ताकि परमेश्वर का राज्य हमारे जीवन के द्वारा प्रकट हो। जब ऐसा होगा तो आप अपने शहर में एक ज्योति की संतान में आप बहुत टॉल नजर आएंगे, आप बहुत ऊंचे नजर आएंगे। लोग आपको ढूंढते हुए आएंगे कि ये व्यक्ति के पास कुछ स्पेशल है, ये व्यक्ति हमारी नीड्स को मीट कर सकता है, ये व्यक्ति में कुछ ऐसी बातें हैं, इसके बातों से हमें तसल्ली मिलती है, ये व्यक्ति जब बोलता है तो कुछ होता है, जब ये व्यक्ति प्रार्थना करता है तो चंगाई होती है, जब ये व्यक्ति प्रार्थना करता है तो छुटकारा होता है, जब ये व्यक्ति प्रार्थना करता है तो कुछ न कुछ परिस्थितियां जो है हमारी बदल जाती है। हालेलुया। क्या आप ऐसा व्यक्ति बनना चाहते हैं? अपने रिश्ते को जो पवित्र आत्मा के साथ का है उसे सीरियसली लें। हालेलुया। उसको एक दर्शक बना करके किसी कोने में ना रखें। हालेलुया। परंतु उसे आपके जीवन के हर हिस्से को हम अपने जीवन को उसके हाथ में सौंप दें, और मेरा और आपका जीवन उस ज्योति के समान हो जो पहाड़ पर
एक ऐसे शहर के समान हो जाए जो पहाड़ पर बसा हुआ है, जिसे हर कोई देखेगा। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम कुछ समय प्रार्थना में बिताएंगे और हम प्रार्थना करें। आस्क द होली स्पिरिट से हम निवेदन करें कि प्रभु मेरे जीवन में परमेश्वर का राज्य को तू प्रकट कर। प्रभु वो जो धर्म की बातें हैं, वो जो मेल मिलाप की बातें हैं, वो जो सामर्थ की बातें हैं, और वो जो डिलीवरेंस की बातें हैं, और वो आनंद जो सिर्फ आपके द्वारा है, मेरे जीवन से प्रकट हो। हालेलुया। आज हम सिर्फ ठनठनाते हुए पीतल और झंझनाती हुई झांझ न बन के रह जाएं। हम ऐसे लोग न बन जाएं कि अरे ये मसीह लोग बस बोलते बोलते दम नहीं है। हम ऐसे लोग न बन जाएं, परंतु वाकई में हमारे जीवन से परमेश्वर का राज्य प्रकट हो। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आपके अनुग्रह को चाहते हैं प्रभु जी। हालेलुया। उस अनुग्रह में हो करके प्रभु, हम प्रभु तेरे साथ एक ऐसे निकटतम रिश्ते में जुड़ जाएं प्रभु जी, कि प्रतिदिन हम तेरे बल पे बल पाते चले जाएं प्रभु, और हमारा जीवन एक ऐसा पात्र बन जाए जिसमें परमेश्वर की राज्य की जो बातें हैं वो प्रकट होते हुए दिखाई दे। और जब वो ऐसा हो तो उन सब बातों में सिर्फ और सिर्फ आपको महिमा मिलने पाए प्रभु जी। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है प्रभु जी जो किसी कठिन या किसी क्लेश से होकर के गुजर रहा है प्रभु, हमारी प्रार्थना है प्रभु कि प्रभु तेरे राज्य की संतान होने के नाते प्रभु, चंगाई और छुटकारा हमारी रोटी है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि वो व्यक्ति प्रभु अपनी रोटी को यीशु मसीह के नाम से रिसीव करे प्रभु। यदि कोई व्यक्ति चंगाई के लिए प्रभु तलाश रहा है प्रभु, तो आज की शाम जहां कहीं पे भी क्यों ना हो प्रभु, यीशु मसीह के नाम से प्रभु तेरा पवित्र आत्मा उसे छुए प्रभु, और इसी वक्त वो व्यक्ति चंगाई पाए प्रभु जी। जो व्यक्ति छुटकारे की तलाश में है प्रभु जी, वो बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। वो परिवारों में तेरी शांति प्रभु लौट आए प्रभु, मेल मिलाप की बातें प्रभु कलीसियाओं में लौट आए प्रभु जी। ओ प्रभु डिलीवरेंस की बातें प्रभु लोगों के जीवन में लौट आए प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी। तेरी सामर्थ प्रभु में तेरे लोग प्रभु चलने पाए प्रभु, ऐसी हमारी प्रार्थना है प्रभु। एक बार फिर से प्रभु हम आपको सारी महिमा, सारा आदर, सारी इज्जत आपको देते हैं, और इस विनती को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।